जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बेहद भागीरथी में, जिसके अंतर्गत हम एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी हम पुरंजन उपाख्यान कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 28वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। तो आइए देर न करते हुए आज की पावन कथा प्रसंग की ओर आपको ले चलता हूँ। एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो यदि अच्छी लगती हो, भागवत की कथा श्रवण करने में आनंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर देवें, शेयर कर देवें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन, मेरे साथ मिलजुल कर प्रेम से गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थ स्कन्धः अथाष्टाविंशोऽध्यायः। नारद उवाच सैनिकाभय नाम्नो ये बर्हि सुमनदिष्टकारिणः प्रज्वार कालकन्याभ्यां विचेरूरवनैमिमां। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर भय नामक यवन राज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। तो एकदा तूरवशां पुरंजन पुरीं नृप पुरुरुधुर्भौम भोगाढ्यां जरपन्नगपालिताम्। कालकन्या भीवुजे पुरंजन पुरं बलात् जयाभिभूतः पुरुषः सद्यो निस्सारताम्। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजन पुरी को घेर लिया। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निस्सार हो जाता है, वह कालकन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। तपोतयोपभुज्यमानां वै यवनां सर्वतो दिशं द्वारभिं प्रविश्य सवर्षं प्रार्थयन् सकलां पुरीं। तस्यां प्रपीड्यमानायाम् अभिमानी पुरंजनः अवापुरोविदास्तापान् कुटुम्बीं ममता कुलः। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहु कुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। कन्योपगूढ़ो नष्ट श्री कृपणो विषयात्मकः नष्ट प्रज्ञो हतेश्वर्यो गंधर्व यवनैर्बलात्। विशीर्णां स्वपुरीं दीक्ष्य प्रतिकूलान् नादृतान् पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान् जायां च गतसौहृदाम्। कालकन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी स्त्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और अमात्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई। मेरी देह कालकन्या के वश में कर रखा है और मेरी देह को कालकन्या ने वश में कर रखा है, और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। आत्मानं कन्यायां ग्रस्तं पंचाला नारिदूषितान् दुरंतो चिंतामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियां। कामानाल विषन्दीनो यातयामाश्च कन्यया विगतात्मा गतस्नेह पुत्रदाराश्च लालयन्।
यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निस्सार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी पारलौकिक गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र लालन पालन में ही लगा हुआ था। गंधर्वो यवनाक्रांतां काल कन्योपमर्दितां मर्दितां हांतुम प्रचक्रमे राजां तां पुरीमनिकामतः भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रजुवार प्रत्युपस्थितो ददाह तां पुरीं कृत्स्नां भ्रातुः प्रियचिकीर्षयो। ऐसी अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा कालकन्या ने कुचल दिया था। भय नामनोग्रजो भ्राता प्रज्वार प्रत्युपस्थितो ददाह तां पुरीं कृष्णां भ्रातु प्रियचिकीर्षयो। तस्यां सन्धीयमानायां सपोरः सपरीक्षितः कौटुम्बिकः कुटुम्बिन्याम् उपातप्यत सान्वयः। इतने में ही यवनराज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। तब वह नगरी जलने लगी। तब पुरवासी सेवक वृंद, संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। तस्यां संदयमानायां सपौर सपरक्षित कौटुंबिका कुटुम्बन्याम् उपातप्यत सान्वयः। यवनोपरुद्धा यतनो ग्रस्तायां कालकन्यया पुर्यां प्रज्वार संसृष्टं पुरपालोन्वतप्यत। नगर को कालकन्या ने कालकन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। नसे केशोवितम तत्र पुरुक्रक्षो रुवे पथो गंतुमे क्षक्तो वृक्ष कोटरादिवसानलात् शिथिलावयवो यर्हि गंधर्वे हृत पौरुषः यवने रविराजन् परुद्धोरोदः। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए तथा गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया तो वह दुखी होकर रोने लगा। शिथिलावयवो यर्हि गंधर्वे हृत पौरुषः यवनेर्विराजन् परुद्धोरोदः। दुहित्र पुत्र पौत्राश्च जामि जामात्र पार्षदान् सत्वा वसिष्ठं यत्कश्चित् ग्रह कोश परक्षिताम् अहं ममेति स्वीकृत्य ग्रहे सुकुमतिर्ग्रहे ददियो प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते। गृहासक्त पुरंजन देह गेह आदि में मैं और मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया। मैं और मेरा क्या है, यही तो माया है। मैं और मोर तोरते माया जेहि वस कीने से जीवन काया सो माया बस बध्यो गुसाई बध्यो कीर मर कट की नाई। तो मैं और मोर तोरते माया, यही माया है। और संसार में तीन ही तत्व हैं, एक है परमात्मा, दूसरा है जीवात्मा और तीसरी है माया। तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो पाता है माया के कारण। और जब हम भागवत की कथा सुनते हैं तो माया वहां नहीं आती, उस समय हम भगवान से जुड़े रहते हैं। तो भगवान को हमेशा याद रखेंगे तो कभी माया हमें सताएगी नहीं। गृहासक्त पुरंजन गेह गेहादि में मैं और मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पास में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। अब जब इनसे बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ तब वह अपने पुत्री पुत्र पौत्र पुत्र वधु दामाद नौकर और घर खजाना तथा अन्यान्य जिन पदार्थों में उसकी ममता भर शेष थी उनका भोग तो कभी का छूट गया था। उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा। लोकांतरम गतवती मय्यनाथा कुटुंबिनी वर्तिष्यते कथम त्वेषां बालकानानुशोचति। हाय, मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक को चला जाऊंगा तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी।
न मय्यो नासते भुंक्ते नास्तास्ते शास्ति मत्परो मयि रुष्टे संत्रस्ता भरतस्ते यतवाग्यवान् प्रमोदो यति माविज्ञं यशते शोककर्षिता वर्त्मे तद्ग्रह मेधीयं वीरसूरपि नेस्यति। यह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी, सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो यह बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिड़कने लगता था तो डर के मारे चुप हो जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे सुचेत कर देती थी। मुझसे इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी प्रदेश चला जाता था तो यह विरह व्यथा से सूख कर कांटा हो जाती थी। यूं तो यह वीर माता है, तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थ आश्रम का व्यवहार चला पाएगी, चला सकेगी, ऐसी चिंता करता है। यह मनुष्य की ही बात चल रही है। जब वृद्धावस्था में, जरा अवस्था में जब मृत्यु निकट आती है तो मृत्यु के काल में भगवान को याद करना चाहिए। ये बातें नहीं याद करनी चाहिए कि घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा। ना जी ना, भगवान याद, उसके लिए कथा सुनना आवश्यक है, भगवान को याद करना आवश्यक है, भगवान का नाम लेना आवश्यक है। तभी हमें अंत समय भगवान की याद आती है। एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तो मत दर्हणं गृहीतं कृतधीरेण भयनामाव्यपद्यतः। गृहस्थाश्रम का व्यवहार कैसे कर सकेगी? कथम नो दारकादीनो दारकीर्वार दारकीवा परायणो वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो ददौ। एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तो मत दर्हणं गृहीतं कृतधीरेण भयनामाव्यपद्यतः। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे? ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वह भय नामक यवनराज आधम का पशुवद्यो वनेरैसो नियमाना स्वकंक्षयम् अनवद्रवन्ननुपथा शोचन्तो वृषमातुरो अनवद्रवन्ननुपथा शोचन्तो वृषमातुरः। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसने अनुचरगण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। पुरीं विहायोपगतम् उपरुद्धो भुजंगमः यदा तमेवानुपुरीं विशीर्णां प्रकृतिं गतः। पुरीं विहायोपगतः उपरुद्धो भुजंगमः तदा यदा तमेवानुपुरीं विशीर्णां प्रकृतिं गतः। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसके अनुचरण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सबके साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया है। पुरीं विहायोपगतो उपरुद्धो भुजंगमो यदा तमेवानुपुरीं विशीर्णां प्रकृतिं गतः। विक्रक्ष्यमाणा प्रशवं यवनेनो बलीयसो नाविन्दतो मदाविष्टो स कायं सुहृदं पुरः। इस प्रकार महाबली यवनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अविज्ञात का स्मरण नहीं किया। तम यज्ञोपसोन्नेनो संज्ञाप्तायो दया ये दयालुन कुठारेश्चेक्षितो क्रुद्धा स्मरन्तो मे वमस्यत। अनंत पारे तमसे मग्नो नष्ट स्मृति क्षमः शाश्वतीर्न भूर्यातिं प्रमदान संगदूषितम्। उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। तामेव वर्षाग्रहणं बभूव प्रमदोत्तम अनंतम अनंतरम विदर्वश्यो राजसिंहस्य वेश्मनि उपये में वीर्यपण्यां वीर्यपणां वेधर विमलयध्वजो युधि निर्जित्य राजनीयान पांड्यो पर पुरंजयो। अंत समय में भी पुरंजन को उसी की चिंतन बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह नृपश्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदर कन्या होकर उत्पन्न हुआ।
जब यह विदर्भ नंदिनी कन्या होकर उत्पन्न हुआ, उपये में वीर्य परिणाम विदर्भिमय युधि निर्जित्य राजनियान पांड्यो पुरपुरन्ये हो। तब राजा यह विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई और तब विदर्भराज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर जो हो वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मलयध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। कश्याम सौजन्यांचग्रम आत्मजामासदेक्षणम यवीय सशक्त सुतान सप्त द्रविण भूभृत एक ही कश्यावमत्ते साम्राजन् एक ही कश्यावमत्ते साम्राजन्नन्नोरबुदमबुरबुदम भोक्यते यदवंशधैर्महिमन्वन्तरं पुरं भोक्यते यदवंशधैर्महिमन्वन्तरं पुरम्। उससे महाराज मलयध्वज ने एक श्याम लोचना कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। अगस्त्य प्राग दुहितर उपमीय में धृतव्रताम यस्याम दृढ़च्युतो जातो इदव वाह्यात्मजो मुनिः विभज्यो तनये भ्यक्ष्माम राजर्षिरमल यद्वजो आर्यराधा यशो कृष्णम स जगाम कुलाचलम। राजा मलयध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त ऋषि का विवाह हुआ। उससे उनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के इद्मवाह हुआ। अंत में राजर्षि मलयध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। हित्वा गृहान सुतान भोगान वेदर्भी मदरेक्षण अनुवधावत पांड्येशम ज्योत्स्नेव रजनीकरम तत्र चंद्रमसानाम ताम्रपर्णी वटौ कदा तत्पुण्यो चललेर्नित्य उभयत्रात्मनो मृजन। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है उसी प्रकार मत्तलोचना वेदर्भी ने अपने घर पुत्र और समस्त भोगों का तिलांजलि दे पांड्य नरेश का अनुगमन किया। वहां चंद्रवशा ताम्रपर्णी और वटोकदा नाम की 3 नदियों में वटोदका नाम की 3 नाम की नदियां थीं। उनकी पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। कंदादिष्टिर कंदाष्टिभिर्मूलफलैः पुष्पपर्णैः स्तृणोदकैः वर्तमानासनिर्गात्रो कर्षणं तप आस्थितः। वहां रहकर उन्होंने कंद बीज मूल फल पुष्प पत्ते तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। शीतोष्ण वात वर्षाणि चित्पिपासे प्रिया प्रिये सुख दुखे इति द्वंद्वानि यजन्त्यो समदर्शनः तपसा विद्या पक्व कसायो नियमे युजे ब्रह्मणा ब्रह्मण्यात्मानं विजिता छानिलासयो। महाराज मलयध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत उष्ण वर्षा वायु भूख प्यास प्रिय अप्रिय और सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तपसा विद्या पक्व कसायो नियमे योजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिता क्षौनिलासयो। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। श्री राधा आस्ते स्थाणुर्वैकत्रो दिव्यं वर्षशतं स्थिरो वासुदेवे भगवती नान्यं द्वेदोद्वहन् रतिं सव्यापकतया आत्मानं व्यतिरिक्ततया आत्मनि विद्वान् स्वप्नो इवामरसो साक्षिणं विररामः। साक्षात् भगवतोक्तेन गुरूणां हरिणां नृपो विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरतां विश्वतो मुखम्। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थाणु के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान न हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब ओर स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देह आदि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनके पृथक भी हैं। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। परे ब्रह्मणि च आत्मानं परम ब्रह्म तथात्मनि वीक्षमाणो व्यायेक्षाम् अस्मादु परनामः पतिं परमधर्मज्ञं वेदर्भी
विमलयध्वजं प्रेमनां परियोचरद्धित्वा भोगान् स्वपति देवतो। फिर अपनी आत्मा को परब्रह्म में और परब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन, इस समय पति परायणा वेदर्वी 100 प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलयध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थीं। चीरवासाव्रत क्षामा वेणी भूतो शिरोरोह भवाव पतिम शांतां सिका शांतमिवानलम अजानति प्रियतमं यदो परतमंगना सुस्थिरासनमासाद्यो यथा पूर्वम उपाचरत। राजन, इस समय पति परायणा वेदर्वी 100 प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलयध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती। व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटें पड़ गई थीं। उस समय अपने पति देव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर और आसन विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। यदा नोपलभेतांग्रवुष्णानां पत्युरर्चतिम आसीन्तो सविघ्न हृदया यूत भ्रष्टा मृगीयता आत्मानं शोचतिम दीनं बन्धुं विक्लवास्त्रुभिः स्तनावासिच्च विपने सुस्वरं प्ररोदसो उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजरसे इवामुदित मेखलां तस्युभ्य चत्र बन्धुभ्यो व्यतिं पातुम रहसी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से बिछड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बीहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजर्षि उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए। एवं विलपति बाला विपिनेनु गतां पतिं पतिता पादयोर्भर्तुं रुदत्य श्रोण्वर्तय चितिं दारुमयीं चित्वां तस्यां पत्न्यों कलेवरम् आदिप्यो चानुमरणे विलपन्तीं मनोदधे तत्र पूर्वतर कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान सांत्वयन् वल्गुना साम्नां तामाहं रुदतीं प्रभो। पति के साथ वन में गई हुई यह अबला इस प्रकार विलाप करती हुई पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इस समय उसका कोई पुराना मित्र और एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया और उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा, ब्राह्मण उवाचो कात्वं कस्यासि को वायं सयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखाया मां येनाग्रे विचरतः अपि स्मरसि चात्मानम् अविज्ञातो सखं सखी हित्वा मां पदमन्वीक्षन् भौम भोगरतो गतः। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है, वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। हंसावहं च तुम चार्यम सखायो मानसायनो अभूतमंतरां वो कौ सहस्र परिवत्सरान् सत्वं विहाय मां बंधो गतो ग्राम्यो मतिर्महीं विचरन् पदमद्राक्षीं कयाचिन् निर्मितं स्त्रियों। किंतु मित्रों, तुम आर्यों, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे, किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। पंचारामम नवद्वारम एकपालम त्रिकोष्टकम षट्कुलम पंच विपणम पंच प्रकृत स्त्री धवम। ये महाराज, अब जिसकी बात चल रही है ना, अभी हमारे शरीर की बात है, ध्यान से सुनेंगे। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्य कुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। पंचेन्द्रियार्था आरामम द्वारम प्राणानव प्रभो तेनो तेजो वदनानि कोष्ठानि कुलम इंद्रिय संग्रह विपणस्तु क्रिया शक्तिर्भूत प्रकृतिरव्ययो शक्ति सापुवास्त्र प्रविष्टो नावबुध्यते। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे, 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे, तेज जल और
अन्न 3 पर कोटे थे, मन और 5 ज्ञानेंद्रिय, 6 वैश्यकुल थे, क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रियां ही बाजार थी, 5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे, और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है। विपणस नौकरी आसक्ति भूत प्रकृतिरव्यय शक्ति सापमात्र प्रविष्टो ना बुध्यते, अपने स्वरूप को भूल जाता है। तस्मिस्तुम रामया स्पृष्टो रममाणो श्रुति स्मृति तत्संगे तत्संगादि दृशिं प्राप्तो दृशां पापी असिं प्रभो। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग में तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। न तम विदर्भ दुहिता न्यायम वीर स्वत्ववत् न पतिस्त्वं पुरंजन्या वृद्धो नव मुखे। देखो, तुम न तो विदर्भराज की पुत्री ही हो और न यह वीर मलयध्वज तुम्हारा पति ही, जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था, उस पुरंजन के पति भी तुम नहीं हो। माया ऐसा मया सृष्टा यत्मांसं स्त्रियं सतीं मन्यसेनो भयं यद्वै हंसो पश्यावयोर्गतम्। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो और न स्त्री हो, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। अहम भवान न चान्यस्त्वं तमेवा हम विचक्षुमेव ननौ पश्यन्ति कवय छिद्रम जातुम मनागपि। मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो और तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूं जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। यथा पुरुष आत्मानम एकमादार्श चक्षुषो द्विधा भूतमवेक्षेत तथैवान्तरमावयो। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। एवं सौमानसो हंसो हंसेनो प्रतिबोधितो स्वस्थस्तो द्रव्य विचारेणो नष्टामापो पुनः स्मृतिम। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया तो वह मानसरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र का बिछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर से प्राप्त हो गया। बर्हिस्मन्ये तदात्मात्मं पारोक्षेण प्रदर्शितम् यत्परोक्ष प्रियो देवो भगवान विश्वभावनो। प्राचीन बर्ही, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 4th स्कन्धे पुरंजनोपाख्याने 28 श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यासी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। मैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन के बिहारी लाल की जय। आप सभी को यहाँ तक वीडियो में बने हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लग रही है, भागवत की कथा समझ में आ रही है थोड़ी सी भी, तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में लिख दें भागवत भगवान की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि में राधे श्याम वशिष्ठ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।